बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमोन आचो, मनक्कम, खम्मा गनियोगम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 19, 20 और 21 अगस्त 2023 का समय मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 19, 20 और 21 तारीख के पंचांग की जो कुछ मूलभूत बातें हैं उसको जान लें। 21 तारीख को, 20 तारीख को और 19 तारीख को। सबसे पहले 19 से चर्चा शुरू करते हैं। 19 तारीख को देवी और सज्जनों, तृतीया तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ समय 12 बजे से 12:50 PM के बीच में, 12 बजे PM से 12:50 PM के बीच में। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि 19 तारीख को जो है सो पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी है। पूर्व दिशा की यात्रा करना अर्थात 19 तारीख को विशेष परेशानी का योग, इसलिए 19 तारीख को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी है। बात करेंगे 20 तारीख की। 20 तारीख की चतुर्थी तिथि है देवी और सज्जनों। संभव हो तो इस दिन किसी भी विशेष उद्देश्य से कहीं जाए नहीं, क्योंकि कहते हैं कि चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता, बापो घर नहीं जय है पुत्ता। तो चौथ अर्थात चतुर्थी, तो चतुर्थी के दिन नहीं जाना चाहिए कहीं पर में, इसलिए 20 तारीख को किसी भी दिशाशूल, तो जहां पर में वहां तो नहीं ही जाना है, लेकिन किसी भी विशेष उद्देश्य से 20 तारीख को यात्रा नहीं करनी है। रविवार का दिन है। शुभ समय जो रहेगा वो 12 बजे से 12:50 PM के बीच में। दिशाशूल की जहां तक बात है तो पश्चिम दिशा में है और चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेंगे। 21 तारीख को पंचमी है, बढ़िया तिथि है। सोमवार का दिन और भी बढ़िया, चंद्रमा कन्या राशि में और शुभ समय 11:58 AM से 12:50 PM के बीच में। इस समय में आप चाहें तो कोई बढ़िया शुभ काम कर सकते हैं। और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है आपको नहीं करनी है। कब? 21 तारीख को, नहीं तो वो आपके लिए खतरनाक, नुकसानदेह, परेशानी से भरा हुआ साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का सबसे पहले प्रयास करें कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे और मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, मेष राशि वाले जातक अगर नौकरी की तलाश में है, उस व्यक्ति को नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। इस समय में नौकरी की बात आगे बढ़ सकती है। अगर आपने खुद नौकर रख रखा है अथवा किसी को खोज रहे हैं, उसके लिए इस समय में आप 19, 20 और 21 तारीख को तीनों दिन में उस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपको नौकर की प्राप्ति जो है सो हो सकती है। आप इस समय में खुद भी बहुत परिश्रम करेंगे, परिश्रमी बने रहेंगे। पालतू पशु से आपको इस समय में प्यार रहेगा। किसी के अधीनस्थ होकर के अगर काम करने की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, तो उसकी तलाश करें, सफलता जरूर मिलेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु एवं विरोधी जो है वो आपके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। उनको जो है सो आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपके सामने अपनी हार जो है सो उनको माननी पड़ेगी। चोर से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि कुछ वस्तुओं का जो है सो चोरी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, रोग है, चोट लग गई है, घाव है, इन सब के मामले में भी समय मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है।
एक चीज़ और बता दूं कि हिंसा से बचकर चलने की कोशिश करें। मानसिक तनाव आपके सामने में आ सकता है। अगर कुछ कर्ज वगैरह आपने ले रखा है तो उसमें राहत महसूस हो सकती है। अच्छे किराएदार की खोज आपकी पूरी हो सकती है। मौसा मौसी मामा इन सब से लाभ मिल सकता है। छोटे भाई की अचल संपत्ति में भी कुछ वृद्धि का व्यवस्था हो सकता है। संतान को भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए कहने का मतलब समय ये जो है मेष राशि वाले सो लगभग हर मामले में बढ़िया है। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए तो वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, यहाँ पर में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश जो कुंडली के पंचम भाव में होगा तो क्या होगा, इस समय में वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने विद्या और बुद्धि का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। कहां पर में कितना दिमाग लगाना है इस बात को अभी आपको चंद्रमा जानने में मदद करेगा। प्रेम संबंध आपका अगर चल रहा है वो बढ़िया चलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उस मामले में भी बढ़िया है। स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी। शिक्षा के मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय ठीक है। आपको बता दूं कि संतान का सुख भी जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है। गर्भाशय से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है उसमें भी राहत मिल सकती है। आकस्मिक वित्तीय कुछ रैंडम धन का लाभ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में थोड़ा सा रोमांस जो है आपके अंदर में थोड़ा निखर करके सामने आएगा और रोमांस की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। माता से कुछ धन का लाभ मिल सकता है और माता को भी कुछ धन के मामले में जो है सो फायदा मिलने की संभावना है। देवी और सज्जनों, हृदय, लीवर, अमाशय, छोटी आंत इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय लगभग हर मामले में अच्छा नजर आ रहा है। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को इस समय में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहेंगे क्या, तो आपके सुख में जो है इस समय में कमी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सुखी नहीं रहेंगे इस समय में। मिथुन राशि वाले माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू, माता से कुछ अनबन, माता को कुछ परेशानी भी झेलना पड़ सकता है। मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। मातृभूमि से जो लाभ चाहिए वो लाभ आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा। आवास के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, घर के बारे में, जमीन के बारे में, अचल संपत्ति के बारे में, इन सब के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, वाहन के बारे में, लेकिन काम इस समय में नहीं होगा। पारिवारिक जीवन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा सुखमय इस समय में नहीं रहेगा। जनता के साथ अगर आपका इंटरेक्शन है तो इन 3 दिनों के लिए थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि संबंध किसी के साथ खराब होने की संभावना है। देवी और सज्जनों, इतना नहीं, पर स्त्री पर पुरुष के साथ समागम ना करें, उनके साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं इस समय में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपके लिए बता दूं कि ससुर से कुछ धन का लाभ आपको मिल सकता है। पति का काम धंधा बढ़िया चल सकता है, व्यवसाय बढ़िया चल सकता है, अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है पति को। और इस समय में पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी को मन नहीं लगेगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा इस समय में। आपको बता दूं कि प्रेम के मामले में भी ये समय थोड़ा सा खराब रहेगा। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को, कर्क राशि वाले व्यक्ति को इस समय में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति या जूनियर्स, इनसे कुछ लाभ, कुछ फायदा मिल सकता है। आपके साहस में वृद्धि हो सकती है। आप बड़े साहसी हो सकते हैं। आपके पराक्रम में जो है सो वृद्धि के योग हैं। आप बड़े पराक्रमी इस समय में बन सकते हैं। आपके पराक्रम की चर्चा जो है सो दूर दूर तक होगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, पड़ोसी से भी आपका संबंध बढ़िया रहेगा।
पड़ोसी से भी आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे बुद्धिमानी की, तो आपके बुद्धिमानी की इस समय में कोई तोड़ नहीं। आप इस समय बहुत बुद्धिमानी के साथ काम लेंगे और आपकी जो जनरल नॉलेज की जो शिक्षा है, सामान्य शिक्षा, वो इस समय में बड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, छोटी छोटी यात्राएं भी कुछ हो सकती हैं। आपकी रुचियां जो हैं, आपका जो मन है, वो इस समय में थोड़ा उभर के सामने आ सकता है। धैर्य, पेशेंस लेवल बढ़िया रहेगा। लेखन, प्रकाशन, अनुसंधान अर्थात रिसर्च, इन सब के मामले में भी आप बढ़िया कर सकते हैं। जो लोग पत्रकारिता वगैरह में हैं, उसके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। चाचा के संतान से भी कुछ लाभ मिल सकता है। अपने बाहुबल के बदौलत कुछ भी करने की शक्ति जो है आप में इस समय में समाहित हो सकती है। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको आपके ससुर से लाभ मिल सकता है। जीवन साथी का भाग्य आपके कारण उदय हो सकता है। धर्म और यश के क्षेत्र में आप बढ़िया कर सकते हैं। देवरानी, नंदोई, इन सब से भी कुछ लाभ मिल सकता है। देवर, ननद से भी कुछ लाभ मिल सकता है। और प्रेम के मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। शिक्षा के मामले में भी समय बढ़िया है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। वित्तीय स्थिति भी ठीक ठाक रहेगा। तो कर्क के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश सबसे पहले ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को इस समय में धन का कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। धन, धान्य, संपत्ति अपने बदौलत आप कुछ जमा कर सकते हैं। कुछ चंद्रमा के यहाँ के बैठने की बदौलत आपको उसका लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें राहत महसूस हो सकती है। मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग कुछ परेशान कर रहा था, उसमें भी राहत मिल सकती है। आपके लिए मैं बता दूं कि भोजन आपको अच्छा इस समय में करने को सिंह राशि वाले प्राप्त हो सकता है। आपके लिए इस समय में विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या के क्षेत्र में आप बढ़िया प्रदर्शन करोगे। बढ़िया पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। खूब अध्ययन करोगे। नए ज्ञान का अर्जन भी करोगे। उस मामले में भी बढ़िया। शारीरिक तौर पर में भी समय बढ़िया रहेगा। वाणी आपकी खूब बढ़िया, बहुत सुंदर। वाक शक्ति आप में इस समय में खूब रहेगी, जिसके कारण से आप जो है सो किसी भी क्षेत्र में अगर खड़े हो जाएं बोलने के लिए तो लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के सुनना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आखिर बोल क्या रहा है। चाहे वो भले ही आपका सपोर्टर हो अथवा विरोधी हो, सुनना दोनों को पड़ेगा। आपको इग्नोर नहीं कर सकता। देवी और सज्जनों, भौतिक सुख की भी प्राप्ति होगी। साधन की भी भोग करेंगे। भोजन अच्छा मिलेगा। परिवार के लोगों से लाभ मिल सकता है। सोना, चांदी, रत्न, इन सब के जो कारोबारी हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। जो नहीं है, जो खरीदना चाहते हैं इस समय में खरीद सकते हैं। अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, मौका है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है, देवी और सज्जनों, कि कन्या राशि वालों को इस समय में जन्म स्थान से थोड़ा अधिक लगाव महसूस होगा अपनी मिट्टी से। अगर दूर रह रहे हैं तो अपने जन्म स्थान की यादें आ सकती हैं उनको। जन्म स्थान से लगाव इस समय में आपको शारीरिक तौर पर में ये मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगा चंद्रमा कन्या राशि वाले। रंग रूप भी बड़ा सुंदर, मनमोहक दिखेगा। कद भी जो है सो बड़ा दिखेगा। अपने आप में आपको महसूस होगा कि मेरा कद कुछ बढ़ गया है। सिर का, मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। चेहरा भी बड़ा सुंदर, व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक दिखेगा। देवी और सज्जनों, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपके गुण में वृद्धि होगी। आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में आप तेजस्वी दिखेंगे। यश में वृद्धि होगी। स्वभाव भी आपका अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी के रिगार्डिंग भी ये समय कन्या राशि वाले अच्छा
महसूस हो रहा है। आपके स्वास्थ्य के मामले में समय बढ़िया है, वित्त के मामले में यानी कि पैसों के मामले में समय बढ़िया है, प्रेम संबंध के मामले में समय बढ़िया है, इस समय में पारिवारिक सुख के मामले में भी समय बढ़िया है, शिक्षा के मामले में भी समय ठीक है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जातक को इस समय में खर्चा पर में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपका खर्च इस समय में बढ़ सकता है द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण। धन हानि के भी कुछ योग बन रहे हैं। पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन तुला राशि वालों को परेशान करने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो थोड़ा सा सतर्क रहें, बढ़िया रहेगा। क्रोध पर में कंट्रोल रखने की कोशिश करें। गुस्सा ज्यादा आपके लिए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। इस समय में कुछ त्याग की भावना भी आपके अंदर में आ सकती है। कुछ धन का नुकसान भी हो सकता है, धन की हानि भी हो सकती है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण से आपको दंड मिले, कारावास मिले, अथवा अगर आप जेल में हैं, आपका परिजन कोई जेल में है जिसके लिए आप तुला राशि वाला है वो और देख रहे हैं, तो उसको जो है इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं जेल से बाहर निकालने का। एक की बात को सुन करके दूसरी तरफ उन बातों को फैलाना ठीक नहीं आपके लिए, इसको चुगलखोरी कहते हैं। इसलिए इस समय में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको अपने आप में गरीबी का एहसास हो सकता है। कुछ पाप कर्म के तरफ आपका रुझान जो है सो बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि कुछ गुप्त कष्ट जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। दान करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। मन में कुछ निराशा हो सकता है। शयन सुख भी थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कर्ज के कारण थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस समय में आप थोड़ा सा जो है सो अस्पताल के खर्चों से बचने का प्रयास करें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर आपका अपमान हो सकता है। आप किसी से थोड़ा सा पृथक महसूस कर सकते हैं, अलग महसूस कर सकते हैं, अलगाव की स्थिति सामने आ सकती है। धोखा मिल सकता है आपको। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेते रहें। बड़े भाई को, अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो उसको कुछ धन का लाभ जरूर मिल सकता है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वालों के आमदनी में वृद्धि का योग बन रहा है। इन 3 दिनों में 19, 20, 21 को लाभ की आपको प्राप्ति होगी। आपको लाभ जो है सो खूब मिलेगा। इस समय में आपका बुद्धि जो है सो सही डायरेक्शन में काम करेगा और सही समय पर डिसीजन भी लेगा। मनोकामना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति भी आपको होगी। आशातीत सफलता आपको मिलेगी। प्रशंसा प्राप्त आपको निश्चित तौर पर में होगा। इस समय में आप प्रशंसनीय रहेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी बड़ाई होगी। आपकी जो इच्छा थी, अभिष्ट कार्य की जो सिद्धि करना चाह रहे थे, पूर्ति करना चाह रहे थे, वो इस समय में हो सकता है, संभावना है। पॉपुलैरिटी की जहां तक बात है तो वो भी आपको इस समय प्राप्त होगी। सत्य के राह पर चलेंगे, ईश्वर में विश्वास होगा। कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं, जो पुराने दोस्त हैं उनसे कुछ फायदा हो सकता है। विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति होगी। बुद्धिमता, आपकी जो बुद्धिमता है वो इस समय में बड़ा आपका साथ देगी। बुद्धिमानी आपकी, शुभ कार्य में मन लगेगा, करने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स से लाभ मिल सकता है।
चाचा से फायदा हो सकता है, पुत्रवधू दामाद का सुख मिल सकता है, माता से लाभ मिल सकता है, शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहें, रोग चोट हिंसा इन सब से बचने का प्रयास करें, कष्ट ज़्यादा ना हो उसका विशेष ध्यान रखें। अस्पताल से संबंधित अगर कुछ चल रहा है, भर्ती वगैरह है, तो वहाँ से मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दूं कि आपके जीवन साथी का बुद्धि भी बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगा, आपको वित्तीय लाभ मिल सकता है, संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया नजर आएगा, जेठानी से कुछ लाभ लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, चाची सास से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फूफा ससुर से कुछ लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं, और सास के धन में वृद्धि होगी और सास से कुछ धन का लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय लगभग हर मामले में बढ़िया नजर आ रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि धनु राशि वालों को इस समय में जहां पर में वो काम करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आपको फायदा हो सकता है, उनसे आपका प्रेम बढ़ सकता है, उनसे आपका लगाव जो है इस समय में ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। आपका खुद का जो कारोबार है, काम धंधा है, वो भी अच्छा चलता हुआ महसूस होगा। आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। इस समय में अपने अधिकार के बलबूते पर में आप कुछ भी कर सकते हो। प्रभुता की प्राप्ति हो सकती है, हाथों में पावर आ सकता है, कुछ सत्ता की पावर आ सकती है, सम्मान की आपको प्राप्ति हो सकती है, आपको उच्चता का आभास हो सकता है, अपने आप में आप उच्च महसूस कर सकते हैं। बात करेंगे व्यवसाय के बारे में, बात करेंगे काम धंधा के बारे में, तो उस मामले में भी धनु राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया ही है। पिता से कुछ धन का लाभ भी मिल सकता है, आपको पद की कुछ प्राप्ति हो सकती है, सरकार से भी अगर चाहें तो इस समय में कोई काम करवाना तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। प्रमोशन वगैरह का कुछ बात जो है आपके बारे में चल सकती है। वाहन का सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है, और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके यश में वृद्धि होगी, आपकी कृति में वृद्धि होगी, और जीवन में सफलता की मिलने की जो बात होती है देवी और सज्जनों, जब कुंडली देखी जाती है तो 10वें भाव से ही उसका निर्णय किया जाता है। तो धनु राशि वालों को इस समय में किसी क्षेत्र में सफलता अगर लेना चाहें तो वहां भी प्रयास कर सकते हैं। पिता के लिए, माता के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, संतान के लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में समय बढ़िया है, पारिवारिक जीवन के मामले में समय थोड़ा सा खराब है, धन के मामले में भी समय ठीक है, प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको मकर राशि वाले भाग्य का साथ मिलने का योग है। आपको इस समय में भाग्य भरोसे आपके कार्य हो सकते हैं, आपको धर्म का काम करने का अवसर मिल सकता है, आप धर्म का पालन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी योग जो है सो आपके लिए बन रहे हैं, चाहें तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर किसी साधना वगैरह में मकर राशि वाले आप लगे हुए थे, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने में, तो इन 3 दिनों में आप उस साधना की सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आप पर में देव कृपा होने का योग चंद्रमा बना रहा है। आपकी यश और कृति में वृद्धि होगी। संन्यास की तरफ थोड़ा सा रुझान हो सकता है, त्याग करने की भावना मन में जागृत हो सकती है, दान पुण्य करने का अवसर आपको मिल सकता है, वैभव विलास की प्राप्ति हो सकती है। विनम्रता जो है आपके अंदर इस समय में रहेगी, आप अहंकार में नहीं पलेंगे। इस समय में भाग्य का उदय भी हो सकता है, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, सदाचारी बने रहेंगे, जीवन साथी से गद्दारी नहीं करेंगे, अपने
पति धर्म अथवा पत्नी धर्म का पालन करेंगे। अंतः ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। पिता से भी कुछ लाभ मिल सकता है, संतान, पौत्र यानी कि पोता, उससे भी कुछ आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो समय मकर राशि वालों के लिए हर मामले में बढ़िया है। इस समय में आपके जीवन साथी का साहस, पराक्रम ये भी बड़ा देखने को मिलेगा। उनकी बुद्धिमानी भी बड़ी कमाल की होगी। उनका रुचि लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता वगैरह में, रिसर्च वगैरह में वो है, तो उस मामले में भी बढ़िया लाभ ले सकते हो। और देवर, ननद, इन सब से भी अगर चाहें तो कुछ फायदा ले सकते हैं। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा का प्रवेश, जो कि अच्छा नहीं हुआ। अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि रिस्क नहीं लेना है इस समय में। ऐसे कहते हैं ना कि जान की बाजी लगा दूंगा, कभी बहुत ज़्यादा साहस नहीं, दुस्साहस कर गए, वो इस समय में नहीं करना है। अपने ज़िंदगी को बचा करके रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जान की बाजी लगाने में अपने जान पर खतरा है, उसमें सावधान रहना है। आपको बता दूं कि शत्रु परेशान करने का कुछ प्रयास कर सकता है, कर्ज वगैरह के कारण कुछ परेशानी आ सकती है और हार की स्थिति आपके सामने में आ सकती है। आपको पराजय हासिल हो सकता है इस समय में। आपकी बदनामी भी हो सकती है, आपके बारे में अफवाह फैलाया जा सकता है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। देवी और सज्जनों, अपयश आपके ऊपर में लगाया जा सकता है, कलंक की स्थिति सामने आ सकती है। आकस्मिक धन लाभ का भी कुछ योग है, वो भी आपको मिल सकता है। इस समय में थोड़ा सा अपने आप में आप गरीब महसूस कर सकते हैं। किसी गुप्त परेशानी के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस समय में आपको अपमान हो सकता है, कहीं पर में आपको मानसिक संताप मिल सकता है, मेंटली तौर पर में आप कहीं पर में डिस्टर्ब हो सकते हैं। निराश ना हो, निराशा से बच करके रहें, क्योंकि निराशा वो जहर है जो एक बहुत ऊंचाई पे चढ़े हुए व्यक्ति को भी धीरे धीरे करके नीचे खींच के ले आ सकता है। तो इस समय में निराशा का अवसर आपको जरूर मिलेगा, निराश होने का मौका आपको मिलेगा, आपको निराश करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप अपना हिम्मत बनाए रखना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जेल वगैरह जाने वाला कोई काम मत करना, जिससे कि लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव कर लिया, कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई और जिसके कारण से केस मुकदमा की स्थिति सामने आ जाए, तो ऐसा काम मत करना। आपके लिए बता दूं कि जो लोग समुद्री यात्रा पर में निकलना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया है। समुद्र का यात्रा कर सकते हैं, देख सकते हैं। खोज आविष्कार के मामले में भी ये समय बहुत बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको गुदा मार्ग से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपके जीवन साथी को धन का लाभ मिल सकता है, परिवार का सुख आपको मिल सकता है। पति के आंख से संबंधित कुछ परेशानी अथवा पत्नी के नेत्र से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। मुख विद्या, वाणी, वाक शक्ति, ये सब आपके जीवन साथी में इस समय में कमाल का आ सकता है। कुंभ के बाद बात करेंगे अब राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। देवी और सज्जनों, मीन के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना भी अच्छा संकेत है। इस समय में आपको अपने जीवन साथी का सुख मिलेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसकी विवाह की कुछ बातें हो सकती है। वैवाहिक जीवन का सुख मिल सकता है आपको और काम वासना की आपकी पूर्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि अगर अलगाव, तलाक, इन सब का कुछ बात चल रहा था तो उसमें कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। आपका चरित्र बढ़िया हो सकता है। आप पार्टनरशिप में काम जो है सो अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि चोरी की हुई वस्तु पुनः आपको प्राप्त हो सकती है। कोई वस्तु खो गई थी तो वो आपको मिल सकती है। इस समय में आवास परिवर्तन का भी कुछ योग मन में बना सकते हो, कहीं दूसरे जगह जाकर रहने का। दुश्मन का नाश होगा, ट्रांसफर वगैरह के लिए भी जुगाड़ में आप लग सकते हो। माता को अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, नानी के धन से फायदा हो सकता है। बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी ये समय बढ़िया है। सरकार से भी कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जीवन साथी का रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, उनका स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा और उनके मान सम्मान यश में भी वृद्धि होगी। तो देवी और सज्जनों, यही था 19, 20 और 21 अगस्त 2023 का राशिफल।
जो उम्मीद करता हूं कि आप सबको बड़े आसान शब्दों में हमने समझा दिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे।